इंसान की एक फितरत होती है और वो फितरत जब सामने आती है तब ये चीज़ें ज़रूर देखा जाता है कि वाकई में इसकी फितरत क्या है। संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज, इन सारी चीज़ों में इंसान फंसा रहता है। सामाजिक रिश्तों को भी निभाने में लगता है और यहाँ तक कि अपना खुद का जो परिवार होता है वहाँ भी आपको खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए और लोग करते भी हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है, आज तरंग 24 न्यूज़ कुछ सोशल मीडिया पर टहलते टहलते उन चीज़ों पर पहुंचा कि देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर पुराने कई महीनों से अब तक किस किस समाजसेवी, किस किस पार्षद और कौन कौन विधायक, सांसद के कमेंट या पोस्ट पड़े हुए हैं। हमने ये आंकड़ा जुटाया है जो आपको दिखाएंगे भी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हमने देखा कि कोलकाता का जो ये एक रेप केस आया, जो निर्मम हत्या हुई, इस केस को लेकर के अगर बात की जाए तो वाकई में पूरे भारत ने सपोर्ट किया इस महिला को। लेकिन जितना भारत ने सपोर्ट इन चीजों को लेकर के किया कि उसको फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, अगर उतना ही प्रयास अगर आप अपने समाज को सुधारने में करें या दिखावा ना करें बल्कि एक नियत साफ रखें तो शायद देश सुधरने में वक्त नहीं लगेगा। आंकड़ा आपके सामने है। जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर आप कुछ भी देखते हैं, कोई भी ऐसी नग्न वीडियो आपके अगर सामने आ जाए तो आप स्किप तब करते हैं जब आपके सामने कोई बैठा हो, वरना आपको भी देखने में काफी मजा आ रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और शेयर प्राइवेट करते हैं, ना कि हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, लेकिन कुछ ऐसे तुच्छ व्यक्ति हैं जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट जो है कर दी जाती है। आज का आंकड़ा की बात अगर की जाए तो जी मीडिया तक ये चीजें चलकर सामने आ चुकी हैं। अब तक का अगर बात किया जाए तो ये चीजें भी अब चलकर सामने आती हैं। आज तक हो, चाहे जी मीडिया हो या अन्य कोई मीडिया हो, अब समस्या इस बात की है कि सबने इस बात पर फोकस कर लिया है। जहां तरंग न्यूज आज से लगभग 2 हफ्ते पहले इस बात को लेकर के सामने आया था और बताया था कि पूर्ण वीडियो का जो ये रिवाज चल रहा है, उस वीडियो को लेकर के लोगों की सक्रियता, मानसिकता बहुत ज्यादा बदलती जा रही है। हाल ही में एक मामला आपने देखा था रीवा में, जहां सगा भाई अपने 9 साल की बहन के साथ दुष्कर्म करता है, वो भी सोते हुए बिस्तर पर रात को। और इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ वारदात करने के बाद उसको खुद ही गला घोटता है, यहां तक कि साथ ही साथ उसकी मां भी उस वारदात में शामिल हो जाती है। सगी मां इस तरीके से कैसे कर सकती है, इस बात को हम भी सोचते रहे कि क्या ये मां ही थी या कुछ और। हमेशा सवाल जो है मां के ममता पर कभी नहीं उठाया जाता, लेकिन अब मां के ममता पर भी इस पूर्ण वीडियो की वजह से अब सवाल उठाया जा रहा है। कई बार अब ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर आपको और अपने परिवार को आप खुद देखते हैं कि किस तरीके से वो पोस्ट करते हैं, लेकिन आप अगर बोल दें तो वो दीवार एक बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है आपके रिश्ते के दरमियान। आखिर में पूरी वारदात क्या होती है ये आप भी जानते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी चीज से अवगत करवाऊंगा, एक ऐसी खबर से अवगत करवाऊंगा जो आपको बताता चलूं कि हमारे मध्य प्रदेश के सीधी जिले का नाम तो कई बार शर्मसार करने वाली घटनाओं में अव्वल रहा। और वही अव्वल अगर बात की जाए जैसे पेशाब कांड के साथ, जो कि एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कांड का मामला सामने आया था। हालांकि वो नशे में ये वारदात की गई थी, फिर भी ये तेजी से इस बात को उठाया गया और घर उसका गिराया गया और उस पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। एनएसए जैसे वारदात, यानी कि उस पर एक्शन लिया गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जहां 25 लड़कियों का रेप केस का मामला जब सामने आता है, जब एक आदिवासी ही आदिवासियों के साथ, यानी कि एक ओबीसी का व्यक्ति जो है एक आदिवासियों के साथ इस तरीके का जब मामला अपनाता है, तब उस वक्त एक्शन क्या लिया जाता है। अगर वहीं पर अगर कोई सामान्य श्रेणी का व्यक्ति होता, अगर दुष्कर्म करने वाला होता, तब क्या होता सोचिए। एक पेशाब करने का मामला जो कि सामने आया, उस पर आपने ये देखा, तो अगर सामान्य श्रेणी का होता तब क्या होता। जातिवाद को लेकर के और धर्मवाद को लेकर के इतना तेजी से विकास हो रहा है कि आपस में जो
लोगों की जो एक दूरी थी, जो कि काफी नजदीकियां थी, वो इतनी दूरी बढ़ गई है कि एक दूसरे का शक्ल देखना अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आखिर में क्या खास वजह है? हम आपको वो दुर्दशा दिखाएंगे, वो चीजें दिखाएंगे जो देश की दुर्दशा बनती जा रही है। तरंग न्यूज पर हमेशा से मैं पहल करता हूं और स्पष्ट, निडर, निर्भीक और निष्पक्ष आपको खबरें देखने को मिलती हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमको भी कभी कभार टारगेट राजनीति का लोग बना ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि छेड़ जो रहे हैं हम। अगर मधुमक्खी के छत्ते पर उंगली हम डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मधुमक्खी पीछा करके काटेगी। लेकिन अगर हम डर गए तो समाज का जो आईना बने बैठे हैं जो पत्रकार, वो क्या करेंगे? अगर हम डर गए तो सोचिए कि तरंग न्यूज कहां होगा, और अगर हम डर गए तो सोचिए कि समाज कहां होगा। समाज का ठेकेदार तो नहीं हूं मैं, लेकिन समाज का आईना जरूर हूं कि आप क्या कर रहे हैं हम आपको दिखाएंगे। आज स्वागत है आप सभी का तरंग 24 न्यूज पर, जो हम आपको अवगत करवाएंगे सीधी की एक यूथ आइकॉन। यूथ आइकॉन का मतलब एक महिला यूथ आइकन है जिनका नाम है पूनम सोनी। पूनम सोनी महिला विंग की अध्यक्ष है, जो कि सीधी की हैं। महिलाओं की आवाज उठाने का प्रयास रहता है, लेकिन महिलाओं की आवाज कितना उठा रही हैं अपने सीधी जिले की, इस बात को लेकर के हम आपके सामने हैं। आपने कुछ ही दिन पहले जो देखा था कि मझौली क्षेत्र की जो घटना घटी थी, जहां पर एक मैजिक ऐप के कारण कई बेटियों को शिकार बना लिया गया, जो कि कई छात्राएं थी उनको शिकार बनाया गया, शिकार बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। मैजिक ऐप का खुलासा हुआ और व्यक्ति जेल गया। अब तो चार्जशीट भी बन चुकी है और उसके ऊपर यह मामला सिद्ध भी हो चुका है। लेकिन क्या पूनम सोनी की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक महिला है और महिलाओं की आवाज, बेटियों की आवाज इनको उठाना चाहिए। लेकिन जब बात आती है अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, तब बात नहीं उठ पाती। क्यों? सवाल यही है कि क्यों नहीं उठती। बात यह है मुद्दे की कि अगर इस क्षेत्र का विधायक अगर कांग्रेस का होता, अगर इस क्षेत्र के सीएम अगर कोई अन्य होते, या अगर भाजपा के नहीं होते, अगर उस क्षेत्र का मंडल अध्यक्ष अगर कांग्रेस का होता, तब यह आवाज जोरों और शोरों से उठती। क्या यह राजनीति नहीं है तो क्या है? अगर राजनीति नहीं है तो क्या है? और अगर राजनीति है तो आखिर में अपनी ही बेटियों के साथ राजनीति कैसे करती हैं आप? सवाल यह उठता है। आपको बताते चले कि हाल ही में आपने देखा होगा कि गांधी चौक पर कई महिलाएं, कोलकाता रेप केस को लेकर के कई महिलाएं मोमबत्ती जलाते हुए नजर आईं। लेकिन जब अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ तब ये कहां थी? सवाल ये भी उठता है। ये मेरा पूछना नहीं बल्कि ये जनता का पूछना है। सोशल मीडिया पर इस बात को लिखा गया, टैग किया गया कि आखिर में जब यहां पर आप उठा रही हैं तो जब आप ही के बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ तब कहां थी आप? यह सवाल मैं भी कर रहा हूं, पूरी सीधी भी पूछती है कि उस वक्त आपकी जुबान कहां थी? मुझे इस बात से कोई भी इस बात से आपत्ति नहीं है, यहां तक कि किसी को नहीं होनी चाहिए कि उस मामले को आपने मोमबत्ती लेके धरना प्रदर्शन किया, या फिर आप उस पूरे मामले पर फांसी की डिमांड कर रही हैं, या फिर आप मोमबत्ती जला रही हैं। इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि हम भी आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब मेरी ही बहनों और बेटियों के घर में जब ऐसा हुआ, और घर वाली बात जब हो, आप जिनका वीणा उठा ली हैं, तब उस वक्त आपका मोमबत्ती बुझ गया था क्या? या आपके पास पैसा नहीं था क्या? या उस बात को लेकर के आपने कितना जागरूक किया? आने वाले उस आदिवासी क्षेत्र में आप कितनी गई, कितनी बार गई? और यहां तक कि सवाल यह उठता है कि उनको आपने कितना आश्वासन दिया? यह देखने लायक बात है। क्या बीजेपी सरकार अपने इन चीजों को चोरी करती है, छुपाती है, अपने क्षेत्र के गुनाहों को दबाती है, या फिर इस पूरे मामले पर एक्शन क्यों नहीं होता? और अगर होता है तो बस साधारण सा क्यों होता है? दूसरे क्षेत्र की जब बात होती है, अगर ये पश्चिम बंगाल की घटना अगर वहां भी एक बीजेपी सरकार होती तो शायद इस तरीके से पूरे भारत में धरना प्रदर्शन नहीं होता। कर्मों को तो दिखा भी देगी, लेकिन कुकर्मों को कैसे दिखाएगी? यहां पर यह घटना जो कि एक बेहद बड़ी घटना थी, इस पूरे मामले पर सवाल यह उठता है कि पूनम सोनी जो कि पार्षद भी हैं, सीधी महिला अध्यक्ष भी हैं, ये तो आखिर में सवाल यह उठता है कि ये यूथ आइकन जो हैं,
इन्होंने महिलाओं की आवाज क्यों नहीं उठाई? जवाब का इंतजार आपको भी होगा, हमें भी होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सोशल मीडिया पर कारनामे दिखाना एक अलग बात है, लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि आपको उनका साथ देना भी बेहद जरूरी था, जो आपकी ही बेटियां, आपकी ही बहनें हैं। शुक्रिया करते हम इस बात का कि कम से कम दूसरी सरकार थी तो आपने बीड़ा तो उठाया। कभी अपने भी सरकार के अंदर झांक के देखिए कि आपकी बेटियों के साथ कितना दुष्कर्म हो रहा है। आवाज उठाना बेहद जरूरी था। अभी तक सिर्फ इतना ही, आगे की खबर कंटिन्यू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।